हेलो दोस्तों। मैं सजदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवी क्लासेस 0.2 में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, जो भी लोग नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे मैं यहाँ जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपको बतलाया था स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है और बहुत सा 100 से कम, अधिक 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना, जो 100 से कम था 100 से अधिक था, 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना, जो 50 से कम था 50 से अधिक होती थी, साथ ही साथ 1000 से कम और अधिक संख्याओं का स्क्वायर करना। हमने बहुत सारी संख्याओं का स्क्वायर करना सीख लिया है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना। ध्यान दीजिएगा, क्या है दोस्तों, वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों के पास पहुँचे। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिखा कि जब किसी संख्या का रिपीटेशन हो, कहने का अर्थ दोस्तों कि ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जो रिपीट कर रही हो संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 1 1 1 1, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना। या यहाँ पर लिखा है 2 2 2 का स्क्वायर करना। यहाँ पर लिखा है 3 3 3 का स्क्वायर करना। या हमने लिख दिया 4 4 4 का स्क्वायर करना। मतलब ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसका रिपीटेशन हो, ऐसी संख्या का स्क्वायर करना जिसका रिपीटेशन हो। रिपीट वाली संख्या का स्क्वायर करना काफ़ी आसान होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसी संख्या का स्क्वायर करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसी संख्या का स्क्वायर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे यहाँ 1 1 1 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो सिर्फ लिख दीजिए, दाहिने तरफ से इस तरह से लिखते आइएगा। 1 1 1 कितने टाइम्स है? 4 टाइम। तो बस 1 से 4 तक का लिख दीजिए गिनती। 1 2 3 4, 4 से 1 कम होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा 1। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। अगर यह 5 बार होता तो क्या होता? 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 टाइम्स है। इसका अगर हमको स्क्वायर करना पड़ता तो हमारा क्या होता? 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 के बाद क्या होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर 2 2 2 3 बार है ना, 3 टाइम्स है। अगर यहाँ पर 2 हम कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बच जाएगा हमारा क्या? 1 1 1 का स्क्वायर। 2 का कॉमन लेंगे तो इस तरह से निकलेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या 1 1 1 3 टाइम्स। इस 1 1 का करना हमको बतला चुके हैं। अब होगा 2 का स्क्वायर 4। अब ये 1 का होगा क्या? 1 2 3 2 1। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे दिखाई देगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, कैरी किया 1, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4। यही मेरे आंसर है प्रश्न का। जैसे यहाँ पर 3 3 3 है, यहाँ पर 3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर निकलेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और बच जाएगा क्या? 1 1 1 1 4 टाइम्स का स्क्वायर। अब 1 इसका तो स्क्वायर हम करना जानते हैं। जब कोष्टक में 1 1 एक बार हो, 2 बार हो, या जितने बार हो, जितना बार हो उसका गिनती क्या कीजिए? काउंट कर दीजिए। अब यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो कितने बार करेंगे? 4 बार करेंगे। 1 2 3 4, 4 के बाद फिर क्या होगा? 3 2 1। इसमें 9 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? 4 एकम 4, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28 के 8, 2 9 चौक को 36, 2 38 के 8, हाथ में लगा 3, इधर कैरी किया 3,
और फिर 9 3 27 और 27 3 30 कैरी किया 3 और 9 दूना के 18, 18 3 21 कैरी किया 2, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 2 11। शायद कर लीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया होता तो कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और हमने लिखा था यहाँ पर 4 4 4 कम हमको क्या करना, स्क्वायर करना। अगर यहाँ से हमने क्या किया, 4 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या होगा 16। अभी अंदर क्या जाएगा, 3 टाइम 1 बचेगा, तो वो 3 टाइम 1 बचेगा तो क्या होगा 1 2 3 2 1। अब इसमें क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। जब भी किसी संख्या का रिपीटेशन किया जा रहा हो तो उसका भी स्क्वायर करना काफ़ी क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने सारी संख्याओं का स्क्वायर करना सीख चुका है। हमने क्या सीखा, 100 से कम या 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना सीखा है। फिर 50 से कम या अधिक अर्थात 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना सीखा है। फिर हमने सीखा 1000 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना सीखा। फिर हमने देखा क्या 100 के मल्टीपल में हो, मतलब 100 200 150 250 300 400 के आसपास वाली संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हमने बतला दिया है। फिर हमने सीखा कि जब संख्या कोई रिपीटेशन कर रहा है किसी संख्या का, तब उस संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाता है, इसके बारे में अभी हमने सीखा। अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट के तरफ। इसको हम रफ करते हैं। किसी संख्या का स्क्वायर रूट करना भी काफ़ी आसान होता है। किसी संख्या का स्क्वायर रूट करना भी काफ़ी आसान होता है। जो लोग नए होंगे, मेरे पिछले पार्ट को आप लोग YouTube पर जाइएगा, ज्ञानवी क्लासेस को सर्च कीजिएगा और स्क्वायर के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को पढ़ने के बाद इसे पढ़िएगा। हम पढ़ रहे हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। इससे पहले हमको स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट मतलब हिंदी में बोला जाए तो वर्गमूल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट। इससे पहले हमको एक संख्या ज्ञात होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहा जाता है दोस्तों? एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो। हमने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर हम अकेले हैं इसलिए हमको इधर उधर जाना पड़ रहा है कि कहीं वीडियो इधर उधर कट तो नहीं गया, ये देखना ज़रूरी है। कोई रहता तो देख लेता। हमने लिखा बोला क्या, पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है? एक ऐसा प्राकृतिक संख्या, एक ऐसा प्राकृत संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो। एक प्राकृत संख्या हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहा जाएगा। जैसे हमने लिया 81, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 9। 9 भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 81 भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यह एक पूर्ण वर्ग है। क्योंकि यह पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा पास 9 बचेगा। 9 मिलेगा तो क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे 256, ये किसका है बोलिएगा, किसका है सर? ये 16 का है। 144 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। हमने बोला 169 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको 13 का प्राप्त होगा। 13 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 169 भी एक प्राकृतिक संख्या है। हमने बोला कि बताइए 196
196 किसका स्क्वायर है? कहेंगे सर 14 का ये क्या है, स्क्वायर है, या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 प्राप्त होगा। 14 भी एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोला जाता है? तो कहेंगे कि एक ऐसा प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो। इस सबका या वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या पहचान करने का नियम। पूर्ण वर्ग संख्या पहचान करने का नियम। पूर्ण वर्ग संख्या पहचान करने के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? अगर किसी संख्या के, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा आप लोग, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 व 8 हो, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा का पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंक विषम संख्या हो, ऑड नंबर विषम संख्या हो, उसे भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं बोलेंगे। हमने 2 रूल बताया आप लोगों को। हमने कहा कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, हमने कहा कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों स्थान पर कोई विषम संख्या हो तब भी उसे पूर्ण वर्ग नहीं बोला जाएगा। अगर किसी संख्या, दूसरा पहला नियम क्या है? अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 व 8 हो, ऐसी संख्या हो, तब भी उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला यहाँ पर बताइए 4, 9, 2, 3, 8 है, 8 है। 49,238 यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो आपका जवाब यही होगा कि सर 49,238 के इकाई स्थान पर 8 है। आप तो नियम लिखवाए हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 व 8 में से कोई अगर एक भी संख्या होगा तो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे, तब उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, हमने बोला 5, 9, 2, 3, बताइए 5923 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि सर इसके इकाई स्थान पर तो 3 है, आपने बोला है कि 2, 3, 7 व 8 में से अगर कोई संख्या होगा तो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं 4, 9, 2, 3, 7, हमने बोला 49,237 यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो कहेंगे सर आपने तो दूसरा नियम लिखा है कि इकाई और दहाई दोनों पर अगर विषम संख्या हो, इकाई और दहाई दोनों संख्याएं क्या हो? विषम हो, तब हम उसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे। हाँ भैया प्रणाम, 1 मिनट, सब बढ़िया है, थोड़ा सा अभी थोड़ा बाद में बात करो, पढ़ावत है। ठीक 49,237 49,237 यहाँ पर आपने कहा
कि यहाँ पर 3 7 है। आप सर लिखवा चुके हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंक विषम संख्या हो तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर तो दोनों विषम संख्याएं हैं, 3 भी विषम है, 7 विषम है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। हमने एक एग्जाम्पल और देख लिया। एक एग्जाम्पल हमने और क्या देखा कि 5 9 2 1 1 के बाद हम 9 लिख देते हैं, ठीक है, 49,219। हमने कहा कि इकाई और दहाई दोनों संख्याएं क्या हैं, विषम हैं। इकाई और दहाई दोनों संख्याएं विषम हैं, इसलिए अभी ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे हम बढ़ते हैं। जब हमारा दोनों नियम या फेल हो जाए, जब दोनों नियम लागू न हो तो ऐसी स्थिति में संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। जब दोनों नियम लागू न हो, आगे हम ऊपर रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, नोट करते हुए चलिएगा। जो भी वीडियो बनाया जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत किया जा रहा है। आप लोगों का सिलेक्शन ही मेरा उद्देश्य है। हमने लिखा यहाँ पर, जब दोनों नियम लागू ना हो, जब दोनों नियम लागू न हो, जब दोनों नियम लागू न हो, जब दोनों नियम लागू न हो उस स्थिति में हम वर्गमूल निकाल करके चेक कर लेंगे। जब दोनों नियम लागू न हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल करके चेक कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, 17,424 हमने एक संख्या लिखा और हमने कहा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो आपने कहा कि सर इसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 में से कोई जो है अंक नहीं है। पहला रूल तो आपका सही है, फॉलो कर गया, इस हिसाब से यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसके इकाई और दहाई दोनों विषम संख्या भी नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन हमको चेक करना है दोस्तों, चेक करेंगे। देखिएगा, आपको जहां तक स्क्वायर पता हो, जैसे 174 आपको दिखाई दे रहा है, पीछे क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से। हमको जोड़ा नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, आपको जहां तक स्क्वायर आपको पता हो, जैसे 174 है, 174 के नज़दीक जितना स्क्वायर आपको पता है वहां तक की संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए। आप जानते हैं 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको 13 तक ही जाना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। 169 को हमने क्या किया, यहाँ पे कैंसिल किया, नीचे लिख दिया, घटा जो नियम प्रोसेस होता है उसे कर लेंगे। अब 14 में से 9 गया, 5 और बस गया यहाँ पर। अब फिर इस 13 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, 13 दूना के क्या होता है 26। अब फिर डायरेक्ट जब इसको उतारेंगे तो 2 अंक उतरेगा, ठीक है, 2 अंक को उतारा पड़ता है, यहाँ 24 उतर गया। अब क्या होगा, 26 दूना के 52, 2 बार गया, 2 यहाँ पर लिख दिए। जब मल्टीप्लाई किए 2 में 262 का तो 524 आ गया। कैंसिल कीजिए, हमारे पास आ गया क्या, 132। 132 हमारा आंसर क्या हो गया, 132। अर्थात हम बता चुके हैं कि 17,424 जो संख्या है वो 32 का क्या, 132 का क्या है, स्क्वायर है। 132 का क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। हमने क्या बतलाया आपको, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब था कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल निकाले तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, एक वर्गमूल प्राप्त हो, सॉरी, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम बतला रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे 81, 144, 256, 225, 625, ठीक है, 144 से पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इनका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। तो हमने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम क्या है, हमने 2 नियम बतलाया था। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई दोनों अंक पर अगर विषम संख्याएं होंगी तब भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। हमने कहा कि जब दोनों नियम
फेल हो जाता है तो जिस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं उस भाग विधि का प्रयोग करके हम वर्गमूल निकाल लेंगे कि हमारा आंसर ऐसे निकलेगा। ठीक, हम फिर ट्रिक बताते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम रब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं, तीन विधियां होती हैं, जितनी भी विधियां होती हैं वो सब छोड़िएगा। तीन विधि कौन कौन होती है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि क्या है? तीन विधि है। एक होता है सन्निकट विधि, दूसरा का होता है भाग विधि, तीसरा होता है गुणनखंड विधि। क्लियर है? सन्निकट विधि, इस विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं के साथ ही किया जाता है। इस विधि का प्रयोग, सन्निकट विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ही किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ यहाँ पर संख्या लिख रहे हैं, अब उसका हमको वर्गमूल निकालना है। तीन विधि के द्वारा हम वह क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि और सन्निकट विधि। सन्निकट विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही किया जाता है। सन्निकट विधि का प्रयोग हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही किया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा वीडियो कटा तो नहीं है। 21 मिनट। सन्निकट विधि के बारे में देखते हैं। सन्निकट विधि, इसमें क्या होता है कि संख्या 1 से 5600 के बीच में होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम है हमारे पास, जब संख्या 2500 से अधिक हो, जब संख्या 2500 से, जब संख्या 2500 से कम हो, जब संख्या कोई दिया गया है हमारे पास, नंबर है, कोई नंबर है हमारे पास, वो 2500 से कम है तो 50 में से कुछ न कुछ घटा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब संख्या 2500 से अधिक है, कोई नंबर हम है और 2500 से अधिक है, 2500 कम है, तो क्या करेंगे, 50 में कुछ न कुछ जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे? ध्यान दीजिएगा, संख्या का जो अंतिम दो अंक होगा, संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 24 तक का वर्ग का ही अंतिम दो अंक होगा। संख्या का अंतिम दो अंक, संख्या का अंतिम दो अंक, संख्या का अंतिम दो अंक 1 से 24 तक, 1 से 24 तक के वर्ग में आता होगा। ठीक है, उसी को हम 50 में जोड़ेंगे और घटाएंगे। उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तीन नियम है। कौन कौन नियम है? कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, वो संख्या क्या है, 1 से 5600 के बीच में हो। अगर संख्या 2500 से कम हो तो हम 50 में से कुछ घटा देंगे। अगर संख्या 2500 से अधिक है तो 50 में कुछ जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे? तो जो संख्या का जो अंतिम दो अंक होगा ना,
वो 1 से 24 तक का वर्ग ही होगा, वो 1 से 24 तक के वर्ग का ही अंतिम 2 अंक होगा। उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे, उसी संख्या को 50 में से घटाएंगे, उसी संख्या को 50 में जोड़ेंगे, उसी संख्या को हम 50 में से घटाएंगे। जैसे हमने बोला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हमने कि बताइए 4096, इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग नीचे नोट कर लीजिएगा। हमारे पास 3 रूल थे, कौन कौन? संख्या क्या होना चाहिए? 1 से 5600 के बीच होना चाहिए, पहला रूल था। दूसरा रूल था कि 2500 से अगर संख्या कम है तो हम 50 में कुछ न कुछ घटा देंगे, अगर संख्या 2500 से अधिक है तो 50 में हम कुछ न कुछ जोड़ देंगे। तीसरा क्या था हमारे पास रूल कि 1 से 24 तक का जो वर्ग होगा वही संख्या का अंतिम 2 अंक होगा। 1 से 24 तक का जो वर्ग होगा वही संख्या का अंतिम 2 अंक होगा। उसी संख्या के जिसका वर्ग होगा अंतिम 2 अंक, उसी संख्या को हम जोड़ेंगे 50 में और घटाएंगे। उसी संख्या को 50 में जोड़ना और घटाना है, उसी संख्या को 50 में जोड़ना और घटाना है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 4096। 4096 किसका स्क्वायर रूट है बताइएगा आप लोग। 4096 किसका स्क्वायर रूट है आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन बोला हमने 3364। 3364 किसका स्क्वायर रूट है आप लोग बताइएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3844। 3844। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा 2304। ऐसी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा आपसे पूछा जाए तो आप सर बताए हैं, अभी अभी हमने बताया आप लोगों को कि संख्या का जो अंतिम 2 अंक होगा 1 से 24 तक के वर्ग में ही आता होगा। अंतिम 2 अंक में लिखा है 96। 96 संख्या का 1 से 24 तक के वर्ग में किसी में आता है कि नहीं? 196 अंतिम 2 अंक सर 14 के में आता है। 14 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है, तो अंतिम 2 अंक उसका 96 है 14 के स्क्वायर में। 64 सर 1 से 24 सर में 8 64। 64 मतलब सर सिर्फ 8 में ही आता है उसका अंतिम 2। 44 सर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 अंतिम 2 अंक 12 होता है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 सर 2 का स्क्वायर होता है। ये सब संख्याएं 124 तक के वर्ग में ही आती हैं। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर हमने देखा कि ये संख्या जो है, जितने भी हम संख्याएं लिखे हैं ये क्या है? 1 से 5600 तक ही है। 1 से 5600 तक के बीच में ही है। जब 1 से 5600 के बीच में है, अगर संख्या 2500 से अधिक होगा तो 50 में जोड़ देंगे, और संख्या 2500 से कम होगा तो 50 में से घटा देंगे। संख्या हमने देखा सब 2500 से क्या है, सब 2500 से अधिक है, 2500 से अधिक है, 2500 से अधिक है, अर्थात 50 में कुछ न कुछ जुटेगा। संख्या अगर 2500 से अधिक है तो 50 में क्या होगा? कुछ न कुछ जुटेगा। संख्या 2500 से अधिक है तो 50 में कुछ न कुछ जुटेगा। संख्या 2500 से अधिक है इसलिए 50 में कुछ न कुछ जुटेगा। ठीक है, हमने क्या जोड़ा, क्या जुटेगा? तो आपका जवाब यही था कि सर संख्या का जो अंतिम 2 अंक है किसके वर्ग में आता है उसी को जोड़ेंगे। 196 14 के वर्ग में आता है, इसलिए इसमें 14 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 64 का स्क्वायर है। समझ में आ गया? संख्या का अंतिम 2 अंक किसके वर्ग में आता है? संख्या का अंतिम 2 अंक यहाँ पर उसी को 50 में जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये 8 का स्क्वायर है इसलिए 8 इसमें जोड़ेंगे, 58 का स्क्वायर है। अंतिम 2 अंक किसमें जोड़ेंगे? अंतिम 2 अंक जो है 12 है, 12 अंतिम अंक 44 है। ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम 2 अंक 44 आता है, इसलिए इसमें हम 12 जोड़ देंगे।
समझ में आ रहा कि नहीं? हो जाएगा यहाँ पर क्या 62। हमने कहा ये 2500 से कम है, इसलिए 50 में से घटेगा। 50 में से घटेगा, क्या घटेगा? संख्या का अंतिम 2 अंक जिसका वर्ग है। किसका अंतिम 2 अंक वर्ग है? वर्ग में आता है, 1 से 24 तक में किसी में आएगा सर 2 का, इसलिए 2 घटा दिए 48 हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन 5वां हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिया कि 47, चलिए 47 का स्क्वायर क्या होगा? तो आपने बोला कि स्क्वायर करना तो आप लोग सिखाए हैं सर। आप क्या सिखाए हैं? संख्या ये 50 से कम है। 50 से कितना कम है? तो कहेंगे सर 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, इसलिए 09 लिख दिया। अब फिर 25 में से इसको घटा दीजिए। 25 में से घटाएंगे तो क्या होगा? 23 कि नहीं, सॉरी 22 होगा। 2209 हमने लिखा कि बताइए 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आपका जवाब था कि सर 2209 तो ये 2500 से कम है ना, इसलिए 50 में से सर कुछ न कुछ घटा देंगे। क्या घटाएंगे? संख्या का अंतिम 2 अंक किसी न किसी वर्ग में आता होगा। संख्या का अंतिम 2 अंक किसके वर्ग में आता है सर? तो कहेंगे कि ये सब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09 होता है, तो यहाँ पर 3 घटा देंगे, अर्थात ये 47 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? क्लियर है? समझ पा रहे हैं? एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 ध्यान देते हैं। 68 का स्क्वायर बताइएगा सर क्या होगा? 68 सर ये तो 50 से अधिक संख्या है ना, 50 से अधिक संख्या है। कितना अधिक है सर? 50 से 18 अधिक है। 18 का स्क्वायर कितना होगा सर? 18 का स्क्वायर होगा 324, इसलिए 3 क्या हो गया? कैरी कर गया। अब 25 में 118 का जोड़ देंगे तो 18 25 कितना होगा? 8 5 13, 8 5 13, 3 कैरी किया 1, 2 1 3 1 4, और क्या हो गया? 43 3 46, 4624 का स्क्वायर रूट निकालिए। आप ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे सर ये संख्या तो 2500 से ज़्यादा न है, और 1 से 5600 के बीच में है। 2500 से ज़्यादा है, तो 2500 में से ज़्यादा, इसलिए 50 में कुछ ना कुछ जुटेगा। क्या जुटेगा? संख्या का अंतिम 2 अंक किसके वर्ग में आता है? संख्या का अंतिम 2 अंक सर ये 24 है ना, 18 का स्क्वायर 324 होता है, अंतिम 2 अंक 18 में आएगा, इसलिए इसमें 18 जुटेगा। अर्थात ये किसका है? 50 10 60 8 68 का। इसका वर्गमूल क्या है? 68 है। आप समझ पाए होंगे कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं, ठीक है? समझ पाए आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, बार बार हमको आना पड़ रहा है यहाँ पर वीडियो देखने के लिए कि वीडियो हमारा कट तो नहीं गया। दोस्तों यहाँ पर जो भी हम आगे बताएंगे, बस आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। फिर आगे हम बताएंगे, इससे आगे भी संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान होता है, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। कहते हैं दोस्तों कि जब कोई भी एग्ज़ाम आ रहा हो तो आप उसे मन लगा करके पढ़िए, दिल और दिमाग एक जगह शांत करके पढ़िए। और कहते हैं दोस्तों जब से हमारा आपसे भेंट मुलाकात नहीं होता है तब से मन भी नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ना, कहते हैं कि जब तक तेरी याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े हुए रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल तक, जब अपने ही ना हो तो ऊंचाई किस काम की। दोस्तों अपनों को साथ लेकर के चलिए, इतना ऊंचा मत बनिए कि आपका पैर हवा में हो जाए, ठीक है दोस्तों? फिर मिलते हैं। जय हिंद।